उनके कितने बच्चे थे? कैसा समाज है? तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हारे लिए उसने पूरा जीवन दे दिया, उसके बाद में उसके परिवार के भी बारे में नहीं जानते। इतना बेईमान समाज हमको किसी ने बताया नहीं आज तक। ये बताने की जरूरत है क्या? अभी अपने भगवान को कोई बताता है क्या? रामाबद्दल कोणी सांगता का? राम भगवान है, ये सब बेवकूफ जैसे बन जाते उसके पीछे। चले उसके पीछे पीछे। इसने बोल दिया ये महाराज आया, ये पंडा आया। कौन सा महाराज नंगा होके डांस कर रहा था वहां? कौन सा महाराज है वो? रामदेव बाबा, संभाजी भिडे। ये हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे। मैं होना जी केंगले के बारे में बात कर रहा हूं। जब इतना गला चिल्ला चिल्ला के सर यहां से बात कर रहे थे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, जैसे कि तुमको बहुत समझता है। काय को बेइज्जती करते हैं हम लोग अपने महापुरुषों की। वो कोई भी नेता आता है, तुमको कुछ भी बता देता है, ताली वाली बजा देते, घर चले जाते हैं। ऐसा मोमेंट नहीं है, और जिसको ऐसा मोमेंट चलाना है वो काम नहीं करना मोमेंट नहीं। दूसरी बार मेरे को बुलाना नहीं। होने केंगले का नाम गांडू आदमी नहीं ले सकता है, उसका नाम सिर्फ मर्द आदमी ले सकता है। फिर ताली बजाए। होने केंगले ये नाम उसको किसने दिया था? ऐसा इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी उपाधि उसको किसने दिया? उधर टंटा बिल को रॉबिन हुड की उपाधि मिली, वॉरियर ऑफ डेक्कन भगवान राघोजी भांगरे को नाम दिया गया, और लॉयन हार्ट होने केंगले को नाम दिया गया। चिन्माया, चिन्माई, चिन्माया, ये हमारी सरदार थी। चिन्माया कौन है? राघोजी भांगरे की पत्नी चिमा भाई। उसको चिन्माया नाम आया क्योंकि ये जो मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, ये हिस्ट्री गुजरात में और आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री बता रहा हूं। तुम्ही लोग होना जी केंगले के वंशज नहीं है, वहां पे भी उसके लिए लोग मरे हैं। अपने आप को ज्यादा बहादुर मत समझो, वहां के लोग भी उसको मानते हैं। होना जी केंगले का आंदोलन क्या था? चिन्माया, जिसको चिन्माई बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? चिन्माई। राघोजी भांगरे के मरने के बाद 27 साल तक के आंदोलन चलाई उसने। कितने साल? 27। मामूली बात है क्या? कौन सा आंदोलन चलाई? पहले वारली को, ठाकर को, कोकना को, महादेव कोड़ी को, महिलाओं को ब्लाउज नहीं पहनने देते थे। अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूं तो जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं उस पीरियड की ब्लाउज वाली कोई तस्वीर किसी आदिवासी महिला की तुम्हारे पास होंगी तो मेरे को दो। इस क्षेत्र की सह्याद्री में एक लॉ चलता था, लॉ यानी कानून। हमारे क्षेत्र में कानून चलता था जिसका नियंत्रण त्रिंबकेश्वर से होता था। हमारे लोगों को वहां मारा गया और त्रिंबकेश्वर पे कब्जा किया गया। श्रीपद पंत देशपांडे नाम के व्यक्ति ने उस वक्त इस पूरे बेल्ट में एक मुहिम चलाई। इन्होंने
कि वहां पर मनुस्मृति नाम के जो ग्रंथ के अनुसार ही काम चलेगा। राघोजी भांगरे ने भी वही लड़ाई लड़ा, उनकी पत्नी ने भी वही लड़ाई लड़ी, और उनकी पत्नी ने जो सेना बनाई थी, जो बोलना रहा है त्याला इकडे भाषण द्यायला बोलवा। उनकी जो पत्नी ने आंदोलन चलाई थी, उस आंदोलन के चौथे सैनिक का नाम है होनाजी केंगले। चौथा सैनिक, तीसरे सैनिक, 3 सैनिक कौन है? हमारे लोगों को हमेशा पुरुषों के नाम बताए गए, लेकिन राघोजी भांगरे की पत्नी ने जो काम करी, भगवान ने भी तुम्हारे लिए वो काम नहीं किया, किसी अंडे पंडे ने भी नहीं किया। उस राघोजी भांगरे की पत्नी के वजह से हमारी मां बहनों के शरीर पे कपड़े हैं। उस वक्त पेशवाइयों ने एक कानून बनाया था कि आदिवासी महिलाएं अगर ब्लाउज पहनती है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। यह कानून केवल सह्याद्री, सतपुड़ा और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में था, जिसको दंडकारण्य का भी एक क्षेत्र था उसमें से। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह भी अंग्रेजी लोगों ने बोला है। ऐसा कानून एक ऊपर में हम पे राज अंग्रेज करते थे, लेकिन जो सामाजिक कानून चलता था वो हिंदू सोशल ऑर्डर चलता था, जिसको हिंदू भी नहीं बोल सकते, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, जिसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था बोलते हैं। हमारी मां बहनों को कपड़े नहीं पहनने देते थे ये लोग, ब्लाउज नहीं पहनने देते थे। अगर ब्लाउज पहनेंगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और जो टैक्स था उसका कलेक्शन अंग्रेज नहीं करते थे। वो टैक्स का कलेक्शन अंग्रेज नहीं करते थे, वो टैक्स का कलेक्शन करते थे यहां के उच्च वर्णीय ब्राह्मण। इसलिए राघोजी भांगरे को वो फरमान निकालना पड़ा जो आपके पास है। ये बार बार एक ही बात बोलना कि राघोजी भांगरे ने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा, कंटाभिल ने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा, गलत। इन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ यहां के जमींदार, यहां के उच्च वर्णीय और मनुवादियों के साथ में भी लड़े हैं। अकेले राघोजी भांगरे ने 43 लोगों को, 43 ब्राह्मणों को, जहां मैं खड़ा हूं इसको भीमा शंकर बोलते हैं, यहां से मार के भगाए। कई ब्राह्मणों के उन्होंने कान काटे, उसके एविडेंस है। नाक काटी गई, उसके भी एविडेंस है। जो काम कंटाभिल ने किया वही काम राघोजी भांगरे ने किया, और इसलिए इसको, इन पूरे बेल्ट को क्रिमिनल ट्राइबल बेल्ट के नाम से जाना जाता था। क्रिमिनल ट्राइबल बेल्ट यानी गुनहगार जमात। आपको नौकरी नहीं मिल सकती थी क्योंकि आप क्रिमिनल ट्राइब थे, चाहे भील हो, वारली हो, ठाकर हो, कोकना हो, कोई भी हो, गोंड हो, महादेव कोड़ी हो, इनको नौकरियां नहीं मिलती थी। इनको देखते से ही गोली मारने के ऑर्डर थे, मार भी देंगे तो एफआईआर नहीं होता था। इसलिए 1898 तक किसी भी आदिवासियों को यहां के लोगों ने मारे हैं तो उसके खिलाफ की चार्जशीट नहीं मिलती है। जो क्राइम है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसमें कोई चार्जशीट नहीं मिलती है कि इस आदिवासी को मारे तो उसके बदले में उसके खिलाफ में कोई गुनाह दाखिल हुआ होगा। 2 टाइप के कानून थे इस देश में। आदिवासी को कोई मारेगा तो कोई गुनाह दाखिल नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मणों को मारेगा तो उसको फांसी भी हो सकती है, और ऊपर से ब्राह्मण के खिलाफ में किसी भी टाइप का गुनाह दाखिल नहीं हो सकता था। यह भी कानून था। और आदिवासी के खिलाफ में किसी भी टाइप का गुनाह दाखिल होना चाहिए, यह कानून था। उस कानून के खिलाफ में लड़ने वाले व्यक्ति का नाम है होनाजी केंगले।
सेंट्रल इंडिया प्रोविंस करके, जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते हैं, मुंबईचा जे क्षेत्र होता, प्रेसिडेन्सीचा जे क्षेत्र होता, या क्षेत्रामध्ये आपल्याला भूमि अधिकार नव्हते, हमको जमीन के अधिकार नहीं थे। ये जो आप लोग भीमा शंकर में बैठे हैं, ये आज से नहीं बैठे, परंपरागत तरीके से बैठे हैं, लेकिन आपके पास जमीन के अधिकार नहीं थे। आप अपना 7/12 निकालो, घर में जाओ, 1911 का जो दाखला होता है 7/12 में, आप उसको क्या बोलते मालूम नहीं, कोतवाल पंजी, वो 1911 का दाखला निकालो, तुम अगर मालिक होंगे तो मेरे को बताओ। अबे 1911 तक तुम मालिक नहीं थे, अचानक तुम मालिक कैसे बन गए? किसने बनाया तुमको मालिक? कौन से भगवान ने बनाया जमीन का मालिक? तुम्हारी जमीन तो पेशवाइयों के पास में थी, अंग्रेज भी थे तो भी पेशवाई टैक्स कलेक्ट करते थे, उसके पहले भी पेशवाई टैक्स कलेक्ट करते थे। ये जो मराठा समाज के लोग, भाई लोग बोलते हैं हम शिवाजी महाराज के वंशज है, शिवाजी महाराज का सबसे ज्यादा संरक्षण आदिवासियों ने किया है। संभाजी महाराज के आंदोलन को चलाने वाले लोगों का नाम है आदिवासी। रामाजी भांगरे, राघोजी भांगरे, चिन्मयी, उन्हें केंगले, नागा कातकरी, ये जो आंदोलन चला है जिन्होंने, ये संभाजी महाराज का आंदोलन है। और जो जो सजा, जिस तरीके की मनुस्मृति के अनुसार सजा संभाजी महाराज को मिली, वही सजा राघोजी भांगरे को मिली। मैंने एक बंदे से पूछा, एक अच्छा हिस्टोलॉजिकल बंदा है, वो नागपुर का है, उसका बड़ा मान सम्मान चलता है पूरे यूनिवर्सिटीज में। वो चलते चलते एक बात बोला की मीना मुंबई आणि सह्याद्रीतील सर्व आदिवासी महापुरुषांबाबत रिसर्च केलेला आहे, त्यांच्या बाबत मी खूप मेरे पास बहुत मटेरियल है, मैं उसके बारे में बहुत ये कर रहा हूं। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसको पूछा राघोजी भांगरे की कब्र कहां है? होनेजी केंगले की कब्र कहां है? आदिवासियों में गाड़ते थे कि नहीं? अगर उसको गाड़े है तो उसकी कब्र कहां है? मराठी में क्या बोलते हो उसको तुम? समाधी कुठे आहे? काय नहीं भेटत त्याची समाधी? राघोजी भांगरे के बच्चों के नाम नहीं मालूम हमारे लोगों को, उसके परिवार का क्या हुआ ये नहीं मालूम। होनेजी केंगरे का लड़का था, होनेजी केंगरे को जिस समय मारा गया, उसी समय उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे को जलाया गया। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे को जलाएंगे तो कैसा लगेगा? यह सजा अंग्रेजों ने नहीं दी है, यह सजा उन लोगों ने दी है जिनसे जमीन छीनकर हेंगर उन्होंने तुम्हारे हिस्से में लाई। तुमच्याकडे जे काही जमीन आहे ना, भूमी आहे, या लोकांच्यामुळे आहे। कुछ कातकरी भाई, कुछ कोकना भाई, कुछ ठाकर भाइयों को लगता है अरे आमचा तो ठाकर आहे का, आपला महादेव कोडिया, ऐसा नहीं। चिन्मयी करके नाम आता है, चिन्मयी। यहां पे हम लोग उनको कुछ और बोलते हैं, लेकिन आंध्रा में चिन्मयी करके बोलते हैं। वहां तक आंदोलन था राघोजी भांगरे का, तेलंगाना तक। आदिलाबाद में राघोजी भांगरे के चाहने वाले लोग पकड़े गए। आदिलाबाद में 11 लोगों को अरेस्ट किए थे कि ये राघोजी भांगरे का साथ दे रहे थे करके। यानी वो रहने वाले कहां के? आदिलाबाद के। वो काम कर रहे थे राघोजी भांगरे के साथ। कहां पर? सह्याद्री में। उनको पकड़ा गया वहां पर, और वहां के रिकॉर्ड में आता है कि ये राघोजी भांगरे, क्रिमिनल ट्राइब, राघोजी भांगरे का साथ देने वाले लोग। साथियों, जिन शहीदों का मूवमेंट चला रहे हैं हम लोग, जिन शहीदों के भरोसे हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम इतने बेवकूफ हैं, हम इतने बेईमान हैं कि उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी भी नहीं है।
हमको कोई भी आता है भागवत करता है, कोई भी आता है कथा बताता है, उसके बारे में हम लोग मान लेते हैं। लेकिन जिन लोगों की वजह से तुमको जमीन मिली, पहले नौकरियां नहीं थी, पहले आरक्षण नहीं था, जिंदा रहने का एकमेव साधन था जमीन। और जमीन किसने दिया? कौन से भगवान ने दिया? कोणत्या देवाने दिला तुला? स्वतःला विचारा, कोणत्या देवाने आपल्याला जमीन दिलं? हमको किसने जमीन दिया? कौन से भगवान ने दिया है? अगर जमीन का टुकड़ा नहीं होता तो तुम्हारे पेट में रोटी नहीं होती, तुम्हारे बाल बच्चों के बदन पे कपड़े नहीं होते। ये लोग मरते नहीं तो तुम्हारे ऊपर से जो क्रिमिनल टैग है, जिसको क्रिमिनल ट्राइबल बिल बोलते हैं, वो हटता नहीं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इसकी वकालत करते करते थक गए। हम लोगों ने जे हट्टन का शुक्रिया अदा करना चाहिए सारा, जिस व्यक्ति ने क्रिमिनल ट्राइबल से हमको रिवोल्यूशनरी ट्राइबल में कन्वर्ट किया। उस आदमी का नाम है जे हट्टन। आप लोग एक ऐसे माहौल में बैठे हैं। मैं बहुत पहले आया था यहां पर, जब नया कार्यक्रम वो चल रहा था, यहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ये जो बिरसा ब्रिगेड है, अगर उसका कैडर ईमानदारी से रिसर्च करके काम नहीं करेगा तो ये जबरदस्ती का दिखावा मत करो, क्योंकि जिस वक्त आप ये टोपी पहनते हो, समाज की उम्मीद तुमसे बढ़ जाती है। तुम किसी की जर्सी पहनते हो तो उम्मीद बढ़ जाती है। अरे जिस राघोजी भांगरे और उनके परिवार से महात्मा फुले ने प्रेरणा लिया, वो परिवार कैसा हो गया यार? राघोजी भांगरे की मां जो थी, वो अपने आप में पूरा परिवार ही उनका क्रांतिकारी परिवार था। उनकी मां का रेफरेंस लेकर सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की कंसेप्ट रखी है। ये मैं नहीं बोल रहा, बाइदलूत करके एक किताब है फारसी में, उसमें बताया जाता है कि सत्यशोधक समाज की बात करने वाले जो महापुरुष थे पूना के, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने ये सत्यशोधक समाज की कंसेप्ट यानी इसकी संकल्पना कहां से लाई? तो आदिवासी संस्कृति से लेके आए। उस परिवार का जिक्र है उनके दोहे में। आप लोग कोई मामूली लोग नहीं है। तो ऐसा होता त्याचा स्मारक घोषित करून दिया। मैं ये बात से सहमत नहीं हूं, जो अभी बोला गया कि भाई वो डैम का नाम होना केंगले के नाम से कर दिया जाए। ये मिशन की डिमांड नहीं हो सकती। जितनी जमीन फॉरेस्ट की है वो आदिवासियों के नाम से कर दी जाए, ये डिमांड हो सकती है। फॉरेस्ट है, 5वीं अनुसूची है, आप ये मानते हो ना?